पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि गुस्से के ताल्लुक से, लेकिन एक और बात भी बड़ी अहम है कि मुआफ क्यों करें। हम तो हिसाब बराबर करेंगे। मुआफ ना करना हमारी इंसानी फितरत के खिलाफ है और एक कदीम कहावत है कि हिसाब बराबर जरूर करेंगे मगर पागलपन के साथ नहीं। जब कोई आपको गहरी चोट पहुंचाता है तो वो आपका कर्जदार हो जाता है, क्योंकि उसने आपकी जिंदगी का सुकून और खुशी छीन ली है और अब आपको उसकी जिंदगी से कुछ छीनना है। आपकी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर मुआफी का मरहला भी जरूर आएगा और अक्सर ये भी देखा गया है कि इंसान की जिंदगी में खुशी या रंज में इजाफे या कमी का इन्हिसार इस मामले पर होता है कि वो दूसरों को मुआफ करता है या खुद को तकलीफ पहुंचाने वाले शख्स के लिए दिल में गुस्सा, नाराजगी और तलखी को बरकरार रखता है। तो मुआफी का मतलब है अपना हिसाब बराबर करने से बाज रहना। तो हम फिर मुआफ कैसे कर सकते हैं? गौर करें कि आपकी शख्सियत को किस हद तक पमाल किया गया है और जज्बात की कितनी गहरी ठेस आपको पहुंचाई गई है। उन लम्हात के बारे में सोचें जब खुदा ने या दूसरों ने आपको मुआफ किया, और जब आपको पता है कि आपके कामों के लिए आपको मुआफी मिल सकती है तो फिर आप मुआफी से शुरुआत कर सकते हैं। बुराई करने वाले शख्स के साथ हिसाब बराबर करने की ख्वाहिश को तर्क करके बुलंद आवाज के साथ उसके लिए दुआ करनी चाहिए। और मुआफ ना करने की वजह से पुराने गुस्से और खफगी को लाना, अपनी मर्जी की गलतियों को अपने ऊपर ऐसा हावी कर लेना कि जिंदगी की शादमानी ही छीन जाए, जहनी तनाव या फिक्रमंदी का शिकार रहना, ऐसे महसूस करना जैसे जिंदगी बेमानी और बेमकसद हो चुकी है और अपने रूहानी अकायद पर भी शक करना, ये ना मुआफ करने की वजह होती है। और मुआफ करने के फायदे ये हैं कि ताल्लुकात पहले से ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। रूहानी और नफ्सियाती तौर पर इंसान ज्यादा चुस्त हो जाता है। फिक्रमंदी, तनाव और अदावतों में कमी वाक़या हो जाती है। यहाँ तक कि डिप्रेशन की अलामात में भी कमी नजर आने लगती है। तो इसलिए मुआफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। और हम यीशु मसीह को देखते हैं सलीब पर, उसने अपने दुश्मनों को और अपने किना रखने वालों को और अपने खिलाफ अदावत रखने वालों को मुआफ किया।